पता है, कुछ कहानियां इतनी जबरदस्त होती हैं कि वो सच पर भी हावी हो जाती हैं। आज हम बात करेंगे विजयगढ़ किले की, एक ऐसे किले की जिसका हजारों साल पुराना इतिहास एक मशहूर नॉवेल की चमक में कहीं खोसा गया है। तो असली सवाल यही उठता है कि क्या सच में कोई कहानी पत्थर की इमारतों में दोबारा जान फूंक सकती है? चलिए इस सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि कैसे देवकीनंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता ने एक गुमनाम से किले को हमेशा के लिए अमर बना दिया। तो सबसे पहले बात उसी कहानी की जिसने विजयगढ़ को हर घर में एक जाना पहचाना नाम बना दिया। देखिए, 1888 में जब देवकीनंदन खत्री ने चंद्रकांता लिखा तो वो सिर्फ एक उपन्यास नहीं था, बल्कि एक पूरी पीढ़ी के लिए एक जादुई दुनिया का दरवाजा था। और फिर 1990 के दशक में आई टीवी सीरीज ने तो कमाल ही कर दिया। उसने इस कहानी को घर घर पहुंचाया और विजयगढ़ का नाम हमेशा के लिए जादू और रोमांच के साथ जुड़ गया। इस कहानी में सब कुछ था, प्यार, हिम्मत और ढेर सारा जादू। एक तरफ विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता और नौगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र सिंह की लव स्टोरी थी, तो दूसरी तरफ थे चालाक अय्यार और तिलिस्म, मतलब ऐसी जादुई भूल भुलैया जिन्हें तोड़ना लगभग नामुमकिन था। इन सब ने मिलकर विजयगढ़ को एक रहस्यमयी किला बना दिया। लेकिन कहानियों की उस जादुई दुनिया से बाहर निकलकर जब हम हकीकत में इस किले को ढूंढने निकलते हैं ना, तो ये सफर भी किसी तिलिस्म को तोड़ने से कम नहीं लगता। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में कैमूर की पहाड़ियों में कहीं छिपा हुआ है ये किला, और यहां तक पहुंचना भाई आज भी कोई एडवेंचर से कम नहीं है। ये उतना ही मुश्किल है जितना शायद सदियों पहले रहा होगा। सोचिए, यहां तक पहुंचने के लिए कोई बस ट्रेन नहीं है। आपको पक्की सड़कें पीछे छोड़नी पड़ेंगी, जंगल के कच्चे पक्के रास्ते जहां गूगल मैप्स भी आकर धोखा दे जाता है, और फिर 400 फीट की सीधी खड़ी चढ़ाई। सच में ये सफर कमजोर दिल वालों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। चलिए अब कहानी को जरा साइड में रखते हैं और किले की दीवारों के पीछे छिपे हजारों साल के असली इतिहास को कुरेदते हैं। इस किले की दीवारें सिर्फ पत्थर की नहीं हैं, ये इतिहास की कई परतों से बनी हैं। कहते हैं कि इसकी कहानी तो महाभारत काल से शुरू होती है, जब राजा बाणासुर ने इसे बनवाया था। इसके बाद ये किला मौर्य सम्राटों के हाथ लगा, फिर गुप्त वंश की शान बना। सदियों तक इसने गुर्जर प्रतिहारों की ताकत देखी, और फिर मुगलों का दौर भी। इसका आखिरी शासक था काशी का राजा चेत सिंह। जरा सोच कर देखिए, इस एक किले ने कितने बड़े बड़े साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते देखा होगा। इतिहास तो अपनी जगह है, लेकिन इस किले से जुड़ी कुछ ऐसी कहानियां और रहस्य भी हैं जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो फिर क्या राज दफन है इन खंडरों में? कौन सी कहानियां हैं जो यहाँ की हवाओं में आज भी गूंजती हैं और लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं? यहाँ की कहानियां सुनेंगे ना तो हैरान रह जाएंगे। लोग कहते हैं कि यहाँ से नौगढ़ और चुनारगढ़ तक जाने वाली गुप्त सुरंगें हैं और उनमें बेशकीमती खजाना छिपा है। यहीं पर है वो रहस्यमयी राम सागर तालाब जो कभी नहीं सूखता और जिसकी गहराई आज तक कोई नहीं नाप सका। एक कहानी तो ये भी है कि पुराने जमाने में ये तालाब लोगों को दावत के लिए जादुई बर्तन उधार देता था। है ना कमाल की बात? किला भले ही आज खंडहर हो, टूट रहा हो, पर इसकी आत्मा आज भी जिंदा है, और वो भी दो अलग अलग समुदायों की आस्था में एक साथ। और सच कहूं तो यही बात इस किले को बहुत बहुत खास बना देती है। ये हमारी गंगा जमुनी तहजीब की एक जीती जागती मिसाल है, एक ऐसी मिलीजुली संस्कृति जहां दो अलग अलग धर्म एक ही जमीन पर साथ साथ फलते फूलते हैं। देखिए ना, एक तरफ कांवड़िए हैं जो इसी पवित्र रामसागर तालाब से जल लेकर शिव द्वार की अपनी यात्रा पर निकलते हैं, तो दूसरी तरफ हजरत मीरान शाह बाबा की मजार है, जहां हर साल उर्स का मेला लगता है और हजारों लोग दुआ मांगने आते हैं। एक ही किला, दो आस्थाएं और अटूट विश्वास, यही तो हमारे देश की खूबसूरती है। और चंद्रकांता की कहानी का दिल यानी रंग महल, आज वो अपनी कहानी खुद कहता है। इसकी टूटी हुई दीवारें और मेहराबें ऐसा लगता है जैसे गुजरे जमाने की शान को याद कर रही हों। यहाँ कल्पना और हकीकत दोनों के निशान साफ दिखते हैं। तो इतना सब कुछ जानने के बाद अब सबसे बड़ा और अहम सवाल ये उठता है कि इतिहास की इतनी परतें समेटे इस किले का भविष्य क्या है? ये जो बात कही गई है ना, ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक कड़वी सच्चाई। अगर हमने वक्त रहते ध्यान नहीं दिया तो हम इतिहास के इस बेशकीमती हिस्से को हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। लेकिन उम्मीद अभी बाकी है।
रास्ता मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी कोशिश चाहिए। अच्छी सड़कें बना दी जाएं, पानी, शौचालय जैसी बेसिक सुविधाएं हों, थोड़ी देखभाल हो और सही तरीके से इसे प्रमोट किया जाए, तो ये कुछ कदम इस किले की किस्मत बदल सकते हैं। तो आखिर में बस यही एक सवाल हवा में तैर रहा है, क्या ये शानदार किला सिर्फ कहानियों और खंडहरों में सिमटकर रह जाएगा, या इसे वो सम्मान मिलेगा जिसका ये हकदार है? इसका जवाब आने वाले